रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। पापी को दिखे बस काल खड़ा। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी आकाश में संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। मातली, देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूं। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूं।
रघुनाथ के अमोद बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आसुरिक माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव हो उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराजेंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा।
प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। सुनिए, तीनों लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। लक्ष्मण, ये विजय केवल राम की नहीं, तुम सबकी है। तुम महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और ये सारी वानर सेना, इन सब की सहायता से ही राम ये युद्ध जीत सका। ये जीत तुम सबकी है। प्रभु, अपने सेवकों की बड़ाई करना आपकी महानता है। अन्यथा तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में आपके सामने ठहर सके। रावण देवताओं से भी परास्त नहीं हो सकता था। आज आपने वो सिद्ध कर दिया जो सब कहते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। प्रभु, आपको शत शत प्रणाम। धन्य हैं आप। जाके मिल गया अहम जो ब्रह्म से, भेद जीव ब्रह्म का मिटा गया। आ गया सिमट के बिंदु सिंधु में, तेज तेज पुंज में समा
भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत, आज्ञा रघुनाथ। लंकेश, हम बहुत चिंता में हैं। प्रभु, सेवक के होते हुए स्वामी को चिंता क्यों? मित्र, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 2 दिन शेष हैं। हमने भरत को वचन दिया था कि वनवास काल की अवधि पूरी होते ही अयोध्या लौट आएंगे, और भरत ने शपथ ली थी यदि 1 दिन की भी देर हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएगा। भरत जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है। यही हमारी चिंता है कि पुष्य नक्षत्र की पंचमी तिथि हो गई और अयोध्या बहुत दूर है। प्रभु, इतनी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे थे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके सेवक में इतना सामर्थ्य है कि मैं आप सबको अपने कंधों पर बिठाकर एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा सकता हूं। भैया हनुमंत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा? प्रभु, ये वही विमान है जो महाराज रावण कुबेर से छीन कर लाए थे। यह दिव्य विमान मन की गति से चलता है। इच्छा और आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इसमें हर प्रकार की सुविधा है। प्रभु, हमने तो महाराज सुग्रीव से मिलकर पहले से ये योजना बना रखी थी कि हम सब पुष्पक विमान में बैठकर ही अयोध्या जाएंगे। हम सब अर्थात हम सब। प्रभु, आप क्या समझते हैं हम आपको अकेले ही अयोध्या जाने देंगे? हम सब आपके साथ नहीं चलेंगे? प्रभु, आपका राज्याभिषेक अपने नयनों से देखने का सुअवसर तो युगों तक देवताओं को नहीं मिलता। फिर ऐसे दिव्य दृश्य को देखने की लालसा किसे नहीं होगी? हम सब तो आपके अनन्य दास हैं। यदि आप हम भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो यह आपका न्याय होगा। हम सब यहीं अनशन करके प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं जामवंत जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप सबका मुझ पर ऐसा आभार है कि मैं कई जन्मों तक ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, अन्यथा मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। रघुकुल के किसी भी प्राणी पर कोई उपकार करता है तो पूरा रघुकुल उसका ऋणी हो जाता है। आप सब अवश्य चलेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम तो संकोचवश नहीं कह रहे थे, अन्यथा हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते थे जिससे माताओं को और भरत को अपने ऐसे मित्र दिखा सकें जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया।
जिन्होंने मित्र शब्द के वास्तविक अर्थ को मानव इतिहास में लिख दिया। गुरुदेव, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी आप सब लोगों का स्वागत कर आनंद अनुभव करेंगे। प्रभु, आप कितने दयालु हैं। भक्त पर दया भी इस विनम्रता से प्रकट करते हैं जैसे कोई निर्धन साहूकार का ऋण चुका रहा हो। अब विलंब किस बात का है प्रभु? पुष्पक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रभु। आइए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हे वानर वीरों, राम आपका सदैव ऋणी रहेगा। इस महायुद्ध में जो विजय हुई है वो मेरी नहीं, वास्तव में आप सबकी ही विजय है। आप सब ने अपने अपने प्राण दांव पर लगाकर जो मेरी सहायता की है, जो मुझे युद्ध में विजय दिलाई, उसके लिए अयोध्या का समस्त राजकुल सदा आपका आभारी रहेगा। आपसे विदा लेते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पुत्रों और अपने सगे संबंधियों से विदा लेता है। संकट में फंसे एक अनजान परदेसी की इस प्रकार सहायता करके आपने परमार्थ का जो एक आदर्श मानव जाति को सिखाया है, उसके लिए समस्त वानर जाति वंदनीय है। राम का प्रणाम स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र की जय। 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 सीता संग विमान में राजत है रघुराज। उत्तर दिशि को उड़ चला सबको लिए जहाज। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे। नयन तुला पर तोल युगल छवि क्या कोई तुलना करे। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे। हे पुष्पक, हम भरद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं।
इसलिए उनके आश्रम के निकट उतरने की कृपा करें। हनुमंत, हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इसी समय सीधे नंदीग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। तुम वहां ब्राह्मण के वेश में जाना। कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है, इसलिए समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसे हमारा संदेश देना। हम महर्षि भरद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषाद राज गुह के पास चले जाएंगे। वहां सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसलिए वहीं आकर भरत का समाचार हमें देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। लक्ष्मण, अपने आयुध यहीं रख दो, क्योंकि आश्रम में जाना है। आश्रम भारद्वाज के आए लिया आशीष, मुनि कृतार्थ पुलकित हृदय समुख पाए जगदीश। हम साची कहत हैं राजा। चारों ओरी खबर है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं। अरे ई का कहता है तू रे? हमका वचन दे गए थे कि लौटत बिरिया हमरे पास जरूर पधारेंगे। अरे ऐसा कौन से मार्ग से जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे? कहते हैं आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से? अरे देखा हो देखा, राम प्रभु आए गए। आकाश मार्ग से विमान नीचे आ रहा है। देखा देखा ही क्या कहते हैं सच्ची मित्रता। हमारे प्रभु आए गए। अरे चलो रे गंगवा चलो। प्रभु मेरे सरकार, प्रभु मेरे सरकार, मेरे प्रभु, मेरे मित्र। हमार सरकार, हमार मित्र। मित्र, सब कुशल से तो है? आप कुशलता की बात कहा था सरकार। हमने सुना आप हमें मिले बिना सीधे ही अयोध्या चले जा रहे हो। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप हमें छोड़ के जा रहे थे? मित्र, हमने तुम्हें वचन दिया था। आपको मिले बिना कैसे चले जाते? जानत है लक्ष्मण भैया, हम जानत हैं। हमार सरकार तो वचन पालनहार है। ऐसे ही हमें थोड़े लक्ष्मण के समान कहा है। माई, मैया, 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 सब कुशल से तो है? हाँ भैया, सब आनंद मंगल है। तो चलो मैया, हमारी झोपड़ियां पवित्र करो। भैया, जाते समय गंगा मैया की मनोती मानकर गए थे। सुकुशल लौटकर गंगा मैया की पूजा करके ही अयोध्या लौटेंगे। पहले वो तो पूरा करा दो। सही बात है। चलो पहले गंगा मैया के ही दर्शन करते हैं। चलो चलो प्रभु, पधारो। मातेश्वरी, नीरेश्वरी, सर्वेश्वरी गंगे नमः। धर्मेश्वरी, परमेश्वरी, तीर्थेश्वरी माते नमः। आशीर्वाद
मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा। इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव उन्हें समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था। यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए दूत, गुप्तचर, इनमें से कोई भी यह शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना ना मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं कर लेना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहां होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप हैं, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूं। हनुमान? हनुमान? भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने ये नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से हैं। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजयी रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।
नाचो रे नाचो। सजनी दे ताली दे ताली नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो दे ताली दे ताली नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो। आता है तनी जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो एही जा ओही जा जिनता का हो मेरे डूबने से पहले पहुंची अयोध्या जल्दी जल्दी गाड़ी हाका हो। सखी राहों में फुलवा बिछाओ चलो चुन चुन कर कांटे हटाओ चलो दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो राजा रानी के योग्य बनाओ चलो दुल्हन सी अयोध्या सजाओ चलो। चारों दिशाओं में शोर सजनी चारों दिशाओं में शोर सजनी ये शोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी। माझी रे लहर लहर नदिया है लहर लहर मनवा लहर लहर मनवा कब से है दर्शन के प्यासे नयनवा जल्दी किनारे लगा ओ नैया जल्दी किनारे लगा। आकुल व्याकुल भरत अधीरा बहुत विलंब कियो रघुवीरा बहुत विलंब कियो रघुवीरा। अब ना प्रतीक्षा का एक पल कटे दृष्टि किसी की ना पथ से हटे ओ पथ चंदा का देखे चकोर सजनी चंदा को देखे चकोर सजनी ओ चकोर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी राम आवे अवध की ओर सजनी। दे ताली दे ताली नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो दे ताली दे ताली नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो। राम आवे अवध
जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम, तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया, अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। मां, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। मां, बड़ी मां ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वो वही होगा। हाँ बेटे,
मेरे बेटे। जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे ये तो क्या कह रहा है? हाँ? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल। उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत,
प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगले, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन? वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची।
माँ, मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या, वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजसी वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे।
वर्षों तक जिसने तरसाया, आज वो शुभ दिन शुभ क्षण आया। हे युगल रूप नैनाभिराम, हे युगल रूप नैनाभिराम, मंगल मूरत निर्मल चरितम, स्वागतम 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 स्वागतम। बेटी, महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे। विश्वानि देव वयुग्नानि विद्वान् योद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुग्नानि विद्वान् योद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति
रामचंद्र की राजा 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 राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय 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 राम सिया राम 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा राम सिया राम जय जय राम राम नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा नैन सफल जीवन सफल पायो परमानंद सिंहासन पर सिय सहित राजत कौशल चंद राजत कौशल चंद महाराज रामचंद्र, मैं आपका कुलगुरु वशिष्ठ आर्यावर्त के समस्त ऋषिकुल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आर्यावर्त की समस्त आध्यात्मिक विभूतियों के ओर से आपके लिए मंगल कामना है। हे रघुकुलमणि, यह आपके जीवन का एक परम महत्वपूर्ण क्षण है, जब आप अपने पूर्वजों द्वारा सुशोभित और सम्मानित राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। आपके पूर्वजों में परम तेजस्वी इक्ष्वाकु, महापराक्रमी दिलीप, सत्यवादी हरिश्चंद्र, परम तपस्वी भगीरथ, परमदानी महाराज शिवी, महाप्रतापी महाराज रघु जैसे एक से एक महान राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्कर्मों और धर्माचरण से न केवल अपने यश को बढ़ाया, अपितु अपने देश के गौरव और अपने कुल की कीर्ति को भी उज्जवल किया है। उनके सत्कर्मों के प्रताप का ही फल है कि इतने कल्पों से ये राज्य एक ही वंश में पिता से पुत्र को मिलता आ रहा है। इस प्रकार सूर्यकुल की श्रृंखला में आज तक कहीं विघ्न नहीं आया। ये किसी वंश के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली ये कि प्रजा को इस राजवंश पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। दूसरी ये कि प्रजा के इस विश्वास, स्नेह अथवा भक्ति को जीतने के लिए इस राजवंश के राजाओं ने धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ा होगा।
प्रजा रंजन के लिए उन्होंने किसी भी बलिदान से मुंह नहीं मोड़ा होगा। उन्होंने प्रजा पर अधिकारी के रूप में नहीं, सेवक के रूप में प्रजा के हृदय पर राज किया होगा। महाराज राम, आपको भी प्रजा को यही आश्वासन, यही भरोसा देना होगा कि इस वंश के पूर्वजों ने अपने अपने पराक्रम, धर्माचरण, तपस्या और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान से जो जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका नया राजा भी अपने पूर्वजों की उन परंपराओं को पूर्णतः निभाएगा और अपने पूर्वजों के स्थापित किए हुए मापदंड पर पूरा उतरेगा। अपने राज्यकाल में आपको यह बात सर्वदा याद रखनी पड़ेगी कि आपके हर कार्य की तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाएगी। आपको हर कदम यह सोचकर उठाना होगा कि उससे आपके उज्जवल कुल के नाम पर कोई आंच तो नहीं आएगी। यह याद रखना कि जिस दिन कोई व्यक्ति राजमुकुट पहनकर राज्य सिंहासन पर बैठता है, उस दिन से वो अपनी निजी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। राजा बनना उतना ही कठिन कार्य है जितना सेवक धर्म निभाना, क्योंकि राजा वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। प्रजा रंजन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं कौशल देश की प्रजा, आपके मंत्रियों, आपकी सेना और राज्याधिकारियों की ओर से नए राजा के रूप में आपका स्वागत करता हूं और अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका पराक्रम ऐसा हो कि आपका राज्य सदा अक्षय बना रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी प्रकार प्रजा का स्नेह और आदर मिलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के लिए हमारा कोटिशः धन्यवाद स्वीकार करें। हमारे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ ने हमें राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़ें तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि राजा दंड अवश्य धारण करता है, परंतु उसकी मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात रहित हो, न्याय जो संकुचित भी न हो, उदार हो। आज मैं दशरथ पुत्र राम आप सबके सम्मुख सूर्य, चंद्र, तारामंडल, समस्त दिग्पाल, लोकपाल, इक्ष्वाकु कुल के समस्त पूर्वजों और स्वर्गस्थ परम पूज्य अपने पिताश्री महाराज दशरथ की आत्मा को साक्षी करके और अयोध्या की जनता जनार्दन के सम्मुख नतमस्तक होकर वचनबद्ध होता हूं कि हम
न केवल पिताश्री के उन समस्त आदेशों का पालन करेंगे, वरन पूज्य गुरुदेव के बताए हुए आदर्श के मार्गों पर भी चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी गुरुदेव से यही विनती है कि जिस प्रकार महाराज मनु के समय से लेकर रघुकुल की 40 पीढ़ियों के राजाओं का मार्गदर्शन करते आए हैं, उसी प्रकार हम पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी। इसी प्रकार महर्षि जाबाली, महर्षि वामदेव, महर्षि कश्यप और पूज्य मार्कंडेय आदि हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक दिशा में हमारा निर्देशन करते रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही परम शक्ति है। वही मनुष्य को नैतिक और धर्म का बल देती है। जिस राजा में स्वयं धर्म और नैतिकता का बल नहीं होगा, उसकी प्रजा में नैतिक बल नहीं हो सकता। इसलिए हम जितना भरोसा अपनी सेना पर करेंगे, उतना ही अपने ज्ञानीजन और ऋषि समाज पर करेंगे, क्योंकि वही देश और समाज में धर्म को स्थापित रखेंगे। जो देश धर्म और नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा नहीं होता, उसकी पराजय और विनाश निश्चित है। आर्य सुमंत्र, आर्य जयंत और महात्मा सिद्धार्थ आदि अष्टमंत्रिमंडल से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार वो पिताश्री महाराज दशरथ की अपनी निर्भीक मंत्रणा से सहायता करते थे, उसी प्रकार निसंकोच होकर वो हमें भी नीति का मार्ग समझाएंगे और हमारी दुर्बलताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाने से नहीं डरेंगे। हम अपनी प्रजा को आश्वासन देते हैं कि हम धर्म, नीति, सत्य और न्याय के आधार पर ही अपना राज्य चलाएंगे। आज से प्रजा के अतिरिक्त हमारा अपना कोई नहीं रहा। यदि जीवन की सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े, तो हम क्षण भर की देरी नहीं करेंगे और प्रजा रंजन के अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। प्राण त्याग देंगे, परंतु प्रजाहित का त्याग कभी नहीं करेंगे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की जय। महाराज, जो उपराज अयोध्या के संरक्षण क्षेत्र में स्थित हैं, उनमें से बहुत से राजा इस समय अयोध्या में उपस्थित हैं। जब श्री हनुमान के द्वारा आपके लंका में युद्ध का समाचार मिला, राजा भरत के बुलाने पर ये सब लंका पर आक्रमण करने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को लेकर अयोध्या पहुंच गए थे, परंतु गुरुदेव की आज्ञा न मिलने पर वो अभियान रोक दिया गया था। अब ये सब इस शुभ अवसर पर आपको अपनी अपनी भेंट देकर आपका प्रभुत्व स्वीकार करना चाहते हैं। महाराज, आप इन सब की भेंट स्वीकार करें। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आपने राजा भरत की एक आवाज पर इकट्ठे होकर
आर्यव्रत की एकता को पुष्टि दी। आर्य सुमंत्र, हमारी ओर से भी इन सब मित्रों को प्रति उपहार भेंट किए जाएं। आर्य, हमारी ओर से हमारे परम मित्रों निषाद राजगोह, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव और लंकाधिपति महाराज विभीषण को विशेष भेंट समर्पण की जाए। हम इनके बहुत अनुग्रहित हैं। महाराज सुग्रीव और महाराज विभीषण की सहायता के बिना महाराज रावण पर विजय पाना असंभव होता। अयोध्या, किष्किंधा और लंका में जो परस्पर मित्रता स्थापित हुई है, वह समस्त देशों की प्रजा के कल्याण के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी आशा है। मिथिला नरेश महाराज विदेह जनक ने स्वयं यहां पधार कर सारे कौशल राज को सम्मानित किया है, क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य हैं। इसलिए हम उनके आगमन को अपने लिए एक आशीर्वाद मानते हैं। वो हम पर सदा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें तो हमें अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति मिलेगी। हमारी ओर से परम पूज्य ब्रह्मपुत्र ऋक्षराज जामवंत के श्री चरणों में भेंट समर्पित की जाए, जिनके आशीर्वाद और ज्ञान के बिना हमारा मार्ग कभी निष्कंटक न होता। अब हम महारानी सीता की ओर से एक विशेष उपहार ज्ञानियों में अग्रगण्य महाबली परम सुजान पवन पुत्र हनुमान को भेंट करना चाहते हैं। यह महारानी सीता का निजी हार है। मात सिया ने तो हनुमत लाल को स्नेह सहित दी स्नेह निशानी। भक्त ने जाना कि भक्ति का मोल चुकाने चली है सिया महारानी। औरों की श्रेणी में अपने को पाया तो आया कपीश की आंख में पानी। भक्त के भावुक अंतर पे कहाँ ठेस लगी ये तो राम ही जानी राम ही जानी। हनुमंत, हम तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारे ऋणी हैं। इस तुच्छ भेंट से यह ऋण नहीं उतरेगा। फिर भी महारानी सीता की प्रसन्नता के लिए इसे स्वीकार कर लो। आओ। लो हनुमान। माता, मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता, पर इससे पहले मेरी इतनी सी विनती सुन लीजिए।
अशोक वाटिका में आपने आशीर्वाद दिया था कि मुझे प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। यदि मुझे वरदान ही देना है तो ऐसा कीजिए, मेरे वक्षस्थल पर इन मोतियों की जगह आप दोनों की युगल छवि मेरे हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाए। यही वरदान दीजिए, यही वरदान दीजिए माता। माता मेरी भक्ति को रत्नों से ना तोल, राम सिया का दरस ही है सबसे अनमोल। वत्स, तुम सचमुच इस योग्य हो। तथास्तु। भाग्यवान हनुमान सा जग में दूजा नाई, राम सिया की युगल छवि जाके अंतर माही। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए, सेवकाई प्रदान कीजिए। प्रभु, अपने सेवक को अपनी सेवकाई प्रदान करो। प्रभु, अपनी सेवकाई प्रदान करो। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हनुमान, मैं तो भक्त का सेवक हूं, स्वामी नहीं। प्रभु, प्रभु,